पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के उत्पत्ति करता है, ये हमारे पिता हैं। जितनी भी आत्माएं यहाँ इस काल के जाल में फंसी हुई हैं, ये सभी उसी परमेश्वर की आत्माएं हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। इस काल भगवान ने हमारा यहाँ पर दुरुपयोग कर रखा है। उसके लिए परमात्मा स्वयं आकर के ये जानकारी देते हैं कि बोली आत्माओं, तुम जहाँ रह रहे हो ये इस काल कसाई का स्थान है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें किसी ने ये ऐसा ज्ञान नहीं दिया जिस कारण से हम इसी पीड़ा को, इन्हीं दुखों को और इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु, आजीवन इस पेट को ही पालते रहना, इस सारे प्रोसेस को हम यहाँ एक रूटीन मान लिया कि सबके साथ हो रहा है और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, और यही फाइनल सिस्टम है यहाँ का। इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। कोई मरो या कोई बचो, कहीं अकाल गिरो, कहीं पर फ्लड आ जाओ, तो हम बाकी बचे हुए सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं। बस हम इतना ही जानकर अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर वो आपदाएं आई, वो भी पहले ये समझ रहे थे हम सुरक्षित हैं। अपने आत्मा इसको बहुत गहराई से सोचो, एक इस पर गहन चिंतन करो। वैसे नहीं एक कान से सुनी दूसरे में निकाल दी, ये कोई सत्संग सुनना नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, और वो कह रहा है कि मैं काल हूं, मैं सबको खाऊंगा, सबका नाश करूंगा। भगवान नाश करता है कभी? और जो नाश करता हो भगवान नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं है, अच्छी आत्मा नहीं है। और यहां सब कुछ हो रहा है तो ये जिसके अंतर्गत हम रह रहे हैं ये परमात्मा नहीं है। श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा नहीं है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी। अब फिर प्रश्न उठता है कि फिर परमात्मा कौन है? परमात्मा कबीर साहब हैं, सत्य पुरुष। सत्य पुरुष उनकी उपाधि है, नाम उनका कबीर देव, कबीर साहब, कबीरन, खबीरन, खबीरा, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे पलवल को परवर बोलते हैं, पलवल के वहाँ आसपास के क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण पलवल शहर को परवर बोलते हैं। अगर वो परवर कहते तो भी उनका उद्देश्य पलवल की तरफ संकेत है, उनका उद्देश्य पलवल को ही समझाना है। तो ऐसे ही कबीरन, खबीरन, खबीरा, कबीरा, ये कुरान शरीफ में लिखा है। ये भाषा भिन्न होने से संकेत कबीर साहब की तरफ ही है। जैसे वेदों में कबीर देव, कबीर, उसको ये व्याकरण के ज्ञाता, उस कबीर को वो कवि बोलते हैं, किसका कवि बनता है तो वो कवि साहब समझ लो। हम उसे कबीर देव, जैसे कबीर देव तो लिखना ही पड़ेगा, तो हम कबीर को वह बोलते हैं, तो कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो। तो परमात्मा कबीर देव हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने साथ में अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में जानकारी दी है
वो किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। पुरुष माने भी परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा, स्वामी प्रभु। अब यहां ये ब्रह्म जो है ये है सर्वब्रह्म, लेकिन ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो रहा है। जैसे किसी विभाग में आप देखिएगा तो उस ऑफिस में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने उच्च अधिकारी को, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें एक्शन ऑफिस होता है, तो एक्शन ऑफिस के अंतर्गत जितने भी वहाँ कर्मचारी, अधिकारी, सुप्रिटेंडेंट, क्लर्क उसके अंतर्गत कार्य करते हैं और अन्य जो SDO JE होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए साहब अंडरस्टूड है कि एक्शन साहब, एक्शन साहब बार बार कहना अनिवार्य, वो आवश्यक नहीं समझते, वो साहब बोलते हैं। तो इसी प्रकार वो साहब प्रसिद्ध है उनके लिए, लेकिन उससे ऊपर बहुत साहब है। SC साहब है, चीफ इंजीनियर साहब है, फिर इरिगेशन पावर मिनिस्टर साहब है, फिर मुख्यमंत्री साहब है, प्रधानमंत्री साहब है, राष्ट्रपति साहब है। तो ऐसे ये ब्रह्म जो है यहाँ के प्राणियों के लिए ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, भगवान प्रभु। इनके लिए ब्रह्म अंडरस्टूड है, इनका भगवान ब्रह्म कौन है, ज्योति निरंजन काल है। इसलिए इससे नेक्स्ट ब्रह्म की जानकारी देने के लिए परब्रह्म शब्द प्रयोग करना पड़ा। परब्रह्म यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, इससे नेक्स्ट स्वामी। नेक्स्ट जो है अगला प्रभु, ब्रह्म माने गॉड, प्रभु राम स्वामी अल्लाह। तो इस गॉड से, इस प्रभु से जो यहाँ का प्रभु प्रसिद्ध हो रहा है, इससे नेक्स्ट जो है गॉड वो परब्रह्म कहलाता है। और एक पारब्रह्म, पारब्रह्म माने सबसे सुप्रीम, सबके पार, सबसे ऊपर, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, वो पारब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। ऐसे इस ब्रह्म पुरुष को समझना हमने। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए, 2 ब्रह्म बताए, 2 प्रभु, सरपुरुष अक्षर पुरुष। और इन दोनों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सब नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो पशु की भी नहीं मरती, पक्षी की भी नहीं मरती। तो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ ब्रह्म, वो तो कोई और ही है। इन दोनों से अन्य है सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा कहलाता है, वो श्रेष्ठ आत्मा है, वो परमात्मा है। और कौन है वो? ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यईश्वर, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वास्तव में वो अविनाशी परमेश्वर है। यहां वास्तव में अविनाशी परमेश्वर क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अक्षर पुरुष का अर्थ भी अविनाशी पुरुष होता है। क्षर माने नाशवान, अक्षर माने जिसका नाश ना हो। लेकिन इस अक्षर पुरुष ये प्रसिद्ध है। जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम कप्तान रख रखा है, अब कप्तान नाम रख लेने से कोई वो कैप्टन थोड़ा बन गया, तो ऐसा ही समझो। तो ये अक्षर पुरुष इसका नाम है क्योंकि ये थोड़ा चिरस्थायी है, इसलिए इस अक्षर पुरुष कहने लगे। अब यहां ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि अक्षर पुरुष कितना अक्षर पुरुष है। अब यहां सभी प्रभुओं की आयु का विवरण देते हैं। जैसे एक 4 युग की चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि,
ये ब्रह्मा जी का दिन हुआ, यानी इतनी रात्रि इतना दिन, और ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना हो गया, 12 महीने का 1 वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, रजगुण श्री ब्रह्मा जी की। इससे 7 गुना अधिक है विष्णु जी सतगुण की, और श्री विष्णु जी से 7 गुना है तमोगुण शंकर भगवान की। और ऐसे जब 70,000 बार ये त्रिलोक की शिव तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। उसमें ये सरपुरुष महाशिव रूप में रहता है ब्रह्मलोक में, ऊपर सबसे ऊपर। तब इसकी भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी इसके साथ मृत्यु होती है। ब्रह्मांड में आग लग जाती है, पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम सभी जीव तड़प तड़प कर मर जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं, और साथ में दुर्गा और ये काल भी मरता है, ब्रह्म सरपुरुष। इसके बाद क्या होता है कि सभी प्राणी ऑटोमेटिकली परमात्मा के विधान अनुसार दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, ब्रह्म के, सरपुरुष के, सरब्रह्म के, ज्योति निरंजन के। तो उसमें जाकर के परमात्मा ने विधान बनाया है कि इन दोनों का जन्म, दुर्गा और काल का जन्म अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे गेहूं में ये कीड़े हो जाते हैं, सुरसी अपने आप बढ़ जाती है उस, तो इन दोनों का तो ऑटोमेटिक परमात्मा विधान अनुसार युवा रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर ये अपने कुछ वचन से, कुछ अपने क्रियाओं से, अपना स्त्री पुरुष संबंध से ये 3 पुत्र उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी को रजगुण कर देते हैं प्रथम पुत्र को, द्वितीय को सतगुण युक्त, तीसरे को तमोगुण युक्त, और फिर अपने नए सिरे से उस ब्रह्मांड में सृष्टि स्थापित करते हैं। तो जो एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ और 70,000 बार इस तमोगुण शिव की मृत्यु होगी, तो युग काल मरा, काल की मृत्यु हुई एक ब्रह्मांड में, जो एक युग हो गया किसका? अक्षर पुरुष का। इतना समय का एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। और ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे बने हुए युग का 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। अब ये इतना अक्षर है, ये इतना चिर स्थायी है, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहने लगे। और फिर भी इसकी मृत्यु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला तुम्हें, जिसका गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। और परम अक्षर ब्रह्म की, परम अक्षर पुरुष की मृत्यु नहीं होती। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इसको अक्षर पुरुष बोला है। 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है जिसकी ऐसे मृत्यु होती है इतने समय में, और अक्षर पुरुष इतनी लंबी उम्र, और इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहने लग गया, अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी नहीं है, इसका विनाश होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में डिफाइन करना पड़ा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। और परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो है सही मायनों में परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और ये लोग तरम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है। वो अवय माने अविनाशी, अविनाशी परमेश्वर है वो। अब इसलिए इसमें स्पेशल कहना पड़ा, इसलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए हमने बहुत समय लगाना पड़ेगा। अभी तक तो हमारे अंदर अज्ञान भर रखा था, ठोक ठोक कर युगों से ठोक रखा है। और आत्मा कोई आज की थोड़ी है।
ये तो जब से जन्मी है तभी से इस अज्ञान को अपने अंदर फीड करती आ रही है। इसके अंदर कोड वर्डों में सारा कुछ फीड है पिछले पूर्व जन्मों का। अब जैसे अब तो इस बात को समझना बहुत आसान हो गया आध्यात्मिक ज्ञान को। जैसे एक चिप होती है मोबाइल में और उसमें 40-40 घंटे का 50-50 घंटे का सत्संग आ जाता है। और इतनी गो है कति बिल्कुल। ये तो एक परमात्मा द्वारा बनाए गए मनुष्य बनाई गई है। और जिस परमात्मा ने मनुष्य भी बनाया वो क्या बना सकता है? तो हमारे अंतःकरण में आत्मा में परमात्मा ने ये सब ऐसा सिस्टम फिट कर रखे। असंख्य जन्मों का रिकॉर्ड आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है। तो वो हमारे अंदर फीड है। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञान दाता कहता मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, सब न मारूंगा। घर में जाए कि 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं बख्श दो, मंगल हो। वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप तो उनको भी खा रहे हो। तो यहां इसने स्पष्ट कर दिया भाई मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, तू ना युद्ध करेगा तो भी इनको मार डालूंगा। तो हम जहां रह रहे हैं ये काल है और ये कसाई बताया परमात्मा ने। काल कसाई हस्त है, सर्वलोक को खाए, अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जावे। सतगुरु के दरबार में कबीर परमात्मा जब आते हैं और उसकी शरण में जैसे हम आ जाते हैं, जैसे अब इस दास को भेज दिया परमात्मा ने, अपनी वही पावर दे करके शक्ति दे दी। काम उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के हाथ में रिमोट है इस दास का। तो अब इस परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने से भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा। तो उन्होंने क्या बताया है कि जैसे तुम यहां ऐसे लोक में रह रहे हो जैसे कसाई बकरे पालता है और वो सर्व सुविधाएं देता है अपने बकरों को स्वस्थ बना रखने के लिए, उनसे प्रजनन करवाता है, नर मादा को उसमें छोड़ देता है और वो बोले बकरे बच्चे उत्पन्न करते हैं, बकरे बकरियां। और उनमें कितनी ममता होती है। किसी के बच्चे को दूसरा बकरा या बकरी टच कर देता है तो उसके साथ भिड़ने को पहुंच जाते हैं वो बकरे बकरियां, उसके माता पिता, और खूब युद्ध करते हैं कि मेरे बच्चे को तूने क्यों सता दिया। और सभी सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं, यानी जलाशय बनाया हुआ होता है, उनके ऊपर शेड डाल रखा होता है, झोपड़ी, उनके लिए चरागाह बनाई होती है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि देख हमारा भगवान, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल करता है, कितनी सुविधाओं का ध्यान करता है, कितना व्यवस्था कर रखी है, जिस कारण से वो उसको अपना एक दयालु स्वामी मानते हैं। और जब वो कसाई उन बकरों में आता है उसको एक नेक इंसान मान के, अपना हितैषी जानकर वो भोली आत्माएं, वो बकरे उसके पास आ जाते हैं। कोई तो उसको चाटता है, वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है और वो प्यार करते हैं, जीभ से चाटते हैं उसको, अच्छा नेक आदमी मान के। और वो ये देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा। और वो भोली आत्मा उसको अपना मालिक मान रहे हैं। और कोई ऐसे दोनों पैर उठाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करता है, यानी इतने उसके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं वो भोली बकरे। और फिर वो देखते हैं कि जब ऑर्डर आता उसको 10-20 बकरों का, तो वो ना देखता किसकी माँ मरेगी, किसका बेटा मरेगा, किसी का भाई मरेगा, किसकी बहन मरेगी, डंडा लेकर और मोटे मोटे छांट लेता है और जाके कड़च कर देता है। बकरों में हाहाकार मच जाती है, वो भागते फिरते उसमें, पता उनको कहाँ बिजली गिर गई। अब किसी का बेटा गया तो वह माँ रो रही है, किसी का भाई गया बहन रो रही है, चिल्ला रहे हैं बुरी तरह, वहां पर ब्याह म्याह करके करते रहे। वो पाल इसलिए रखे। तो परमात्मा कबीर जी ने आगे बताया कि आपके प्रभु की ये दशा है जैसे उस कसाई की है।
अब यहाँ इस पृथ्वी से परमात्मा कबीर जी से तप करके प्राप्त करी, और इसमें हम अपनी गलती से इसके साथ आ गए। अब इसने हमारा दुरुपयोग किया है, हमें सताने का हर संभव प्रयत्न किया है। कारण क्या है कि ये चाहता है कि इनको जितना दुखी करूंगा उतना ही वो सतपुरुष कबीर साहब दुखी होगा, क्योंकि ये उसके बच्चे हैं। इसलिए इसने हमारे को यहाँ दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अन्य पशु पक्षी बना दिए, उसमें सिरे से ही सब कुछ कष्ट है, और फिर उन्हीं में से मच्छर हैं, सर्प हैं, सेंग हैं, शेर, और ये मनुष्य को मारने के लिए, इनको पीड़ा देने के लिए तैयार कर दिए। अन्य कीटाणु बना दिए जिनसे इनको इन्फेक्शन हो, मर जाए, इनको बीमारियां लग जाएं। यानी कोई भी कसर उसने नहीं छोड़ रखी जो हमें वो दुखी कर सकता है, सब तरह से तंग कर रहा है। और हम फिर भी इसको भगवान मानते हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कितनी अच्छी पृथ्वी है, इसमें फल फ्रूट लगे हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, झरने चल रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, शीतल हवा चल रही है, काजू किस्म सेब संतरे मेवा लगी हुई है। हम ये सोचते हैं बड़ा भगवान, बड़ा दयालु परमात्मा, हमारी कितनी सुविधा कर रखी है। और तब वो भगवान कहाँ गया? किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक्सीडेंट में मार दिया, कहाँ गया वो भगवान? वो दयालुता कहाँ गई उसकी? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, तुम उस लोक को छोड़ आए जहां तुम सुखी थे, मृत्यु नहीं होती थी, तुम्हारे अंदर वृद्ध अवस्था नहीं होती थी। अब यहां प्राणी वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करता, और मृत्यु को तो करना है किसने है? मृत्यु तो 95 वर्ष का हो गया व्यक्ति आशा करता है कि अभी जीवित और रहूं। आशा सभी करते हैं और करनी भी चाहिए, क्यों? तो जन्म हुआ फिर मरे किस लिए? तो हम सभी इस चीज को बुरा मानते हैं कि ना तो बुढ़ापा होना चाहिए और ना मृत्यु होनी चाहिए। ये हमने घड़ी खटका है, और यहाँ डेफिनेट है, हम देख रहे हैं सभी में वृद्ध अवस्था आएगी, सब मरेंगे। अब हमने ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां जरा और मरण नहीं होता था। जरा मीन वृद्ध अवस्था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि अर्जुन, जो जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते मम आश्रित है, मेरे ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न कर रहे हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म अखिलम च कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित है। वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न जो कर रहे हैं, वो किसी और वस्तु की डिमांड नहीं करते, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं। और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित व्यक्ति ही जरा और मरण से प्रयत्न कर रहा है, छूटने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो जरा और मरण कहां नहीं होता? सतलोक के अंदर। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सतलोक के अंदर कहते शंखों लहर मेहर की उपजे। अब वहां हम सतलोक में रहा करते थे, हमारा ऐसा ही शरीर था जैसा आपका यहां पर है, लेकिन उसका मैटेरियल ये नहीं है। वो शुक्रम अकायम है, ऐसनाविरम है। माता पिता के योग से जैसे यहां शुक्र से बनता है, ऐसा वहां हमारा शरीर नहीं है। यहाँ 5 तत्व से बना हुआ है, वहां 1 तत्व से, नूर तत्व से बनता है। अब जैसे हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, इसमें कहीं तत्व दिखाई नहीं देता और कितना सुंदर हमें लगा है। इसी प्रकार उस नूर तत्व का वहां ऐसे परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, हमारे आत्मा के ऊपर फिर एक कवर वो नूर तत्व से होगा।
और उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश होगा, इतना तेज, इतना नूर होगा, उसका होगा मनुष्य सदृश ही। और वहां पर आपका पूरा परिवार होगा, आपका अलग से कुटुंब होगा, पूरा अलग से महल बने हुए हैं जिनको बने बनाए आप छोड़ आए। आपकी सारी व्यवस्था वहां पहले से बनी हुई है। और एक व्यक्ति को यानी एक आत्मा को और उसके कुटुंब को, परिवार को वहां पर इस पृथ्वी जितना स्थान अकेले को प्राप्त है। उसमें बाग बगीचे, झरने, बहुत गुणे। अब ये बातें आपका ना समझ में आवे। और हम वहां इतने खुले स्थान पर रहते थे, इसलिए यहां पर भी हमारी वो टेंडेंसी है, हमारी वृत्ति वैसी ही है। हम क्या चाहते हैं, एक पार्क हो, कोठी हो, कोठी भी कई कमरे की हो, ऊपर नीचे हो है, और खूब सैर सपट्टे करने, कार हो, स्पीड से जाओ और इधर उधर घूमे। तो वहां अपने आप विमान है आपके पास, आपकी वचन से विमान है, जहां चाहो वहां जा सकते हो, बहुत स्पीड से जा सकते हो। और बहुत बड़े आपका स्थान है। तो वो सुविधाएं आपको वहां थी, उसकी अब खोज हम यहां कर रहे हैं। कोयले की खान में हम स्वर्ण ढूंढ रहे हैं, गोल्ड है, या कोयले की खान है, हम ढूंढ रहे हैं यहाँ सुख, या सारा दुख ही दुख है। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका करया विवेका हो, मैंने सबका विवेचन कर देख लिया। किसी के पास भी संत जाते हैं, 100 समस्याएं बता देता है, चाहे राष्ट्रपति हो यहाँ का, और चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, और चाहे इंद्र हो, वो भी 100 समस्याएं। उनकी इतिहास देख लो, ऋषियों के सामने कैसी प्रार्थनाएं कर रखी उन्होंने। तो पुण्यात्माओं, वो सुख सतलोक में है। परमात्मा सतपुरुष है, वो कबीर देव है, वो सतलोक में है। जब हम उसके राज्य में पहुंच जाएंगे, फिर हमारी मृत्यु और बुढ़ापा नहीं होगा। वहां जाएंगे कैसे, वो विधि आपको कल के सत्संग में बता दी थी विस्तार से, कि नाम जाप से हम भक्ति की कमाई इकट्ठी करेंगे। जब हम सतलोक से आए थे, हमारी बैटरी फुल चार्ज थी, हमारे बहुत ज्यादा पुण्य हमारे साथ थे। अब हम अपनी गलती से इस काल के साथ आगे लटक गए, इस पर आसक्त हो गए, और अब यहां हम रह रहे हैं इसके लोक में, तो हम उस अपनी पुण्य कमाई को बर्बाद कर चुके हैं। इसका ये रेस्टोरेंट है। अब जैसे ऊपर स्वर्ग बना रखे इसने, इस काल भगवान ने, वो स्वर्ग क्या है, स्वर्ग इज ए रेस्टोरेंट। और उस रेस्टोरेंट में जो कोई जाता है तो उसका मालिक उससे चार्ज लेता है। जैसे कमरे का किराया, खाने का, जैसे खाने का खर्चा उसका 20 रुपये लगते हैं तो 50 रुपये चार्ज करता है, और वो उस कमरे में, उस रेस्टोरेंट में रहने वालों से चार्ज किया जाता है, और उनकी पूंजी समाप्त होती है, होटल वाले की पूंजी बढ़ती है। तो ऐसे ये काल भगवान ने रेस्टोरेंट बना रखे हैं जिनको ये स्वर्ग कहता है। वहाँ सारी सुविधाएं, बदमाशी, बकवाद, डांस, गाने, बड़े बड़े झरने बह रहे हैं, पार्क बने हुए हैं, वहाँ ये सैर सपट्टे करके स्वर्ग में अपने पुण्यों को नष्ट करके फिर दोबारा यहाँ पृथ्वी पर आ जाता है। तो पहले इसने हमको ऊपर रखा अपने महास्वर्ग में, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, और ये स्वयं गुप्त रहता है। उसने वहाँ ब्रह्मलोक में एक इंद्र का लोक, एक महाइंद्र का लोक, और महाइंद्र के लोक में इसने ऊपर बना रखे हैं फिर नकली सतलोक, यानी सच्चे सतलोक की, रियल सतलोक की डुप्लीकेट नकल बना कर यहाँ स्थापित कर दिए कि कल को इनको कोई बताने आ भी जावे सतलोक वाला, कोई परमात्मा या उसका कोई भेजा हुआ दूत, तो ये भ्रमित रहे कि यहाँ है सतलोक, इसी में धक्के खाते रहे। तो नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकय लोक यहाँ बना रखे हैं काल ने इस ब्रह्मलोक के अंदर। तो हमें पहले वहां रखा,
और चार्ज हमारे से शुरू कर दिया। फिर हमारी पूंजी कुछ कम हुई तो नीचे नीचे वाले स्वर्ग में रखा, जहाँ इंद्र का लोक एक अलग से है, कोमन स्वर्ग बोलते हैं उसको। और उसमें भी जब पुण्य समाप्त हुए पृथ्वी पर पटक दिया, मनुष्य बनाकर पटक दिया, यहाँ जन्म दे दिया स्त्री पुरुष बना करके। फिर यहाँ पर हमारे इतने पाप इकट्ठे होते चले गए। पुण्य क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना से बनते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना इसने मिथ्या करवा दी। जब तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं तो हम जो साधनाएं किसी से भी सुनाते हैं उसको करते रहते हैं, और वो हमें लाभ हो रहा है पूर्व जन्म के संस्कारों से। हम सोच रहे इन साधनाओं से हमें पुण्य लाभ हो रहा है। तो इस भ्रम के अंदर हम अपने सतयुग त्रेता द्वापर में ये सब पुण्यों का नाश कर देते हैं। और उस दौरान परमात्मा आते हैं, स्वयं चारों युगों में आते हैं, क्योंकि अपना का दुख अपनों को ही होता है। उस परमात्मा से हमारा कष्ट सहा नहीं जाता। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, लेकिन वो परमात्मा फिर वहाँ से चल कर आते हैं। हमें ज्ञान देना चाहते हैं कि तुम जहाँ रह रहे हो ये स्थान ठीक नहीं, ये काल का लोक है, और यहाँ जितनी बार जन्मोगे ये संकट तुम्हें झेलने पड़ेंगे। इसके लिए मैं बताता हूँ, और तुम ये साधना, ये भक्ति करो, ये छोड़ दो। लेकिन हम इतने रंगे जा चुके होते हैं, इस काल के दूतों के द्वारा रह रहकर फीड कर दिया जाता हमारे अंदर, हम परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारी बुद्धि जीव संज्ञा की है, और हम इन ऋषि महर्षि संतों को परम संत मानकर इन पर समर्पित हो चुके हैं, और ये सोच चुके हैं कि ये भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, इन्होंने सतलोक चले गए होंगे। क्योंकि सतलोक वर्तमान के अंदर ठेका ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, इन्होंने ले रखा है कि हम सतलोक भेजेंगे। इन सतलोक का ना पता, इनको सतनाम का पता नहीं। इनके पूर्वज ने, यानी जिसने ये काल का जाल प्रारंभ किया, राधा स्वामी पंथ, श्री शिवदयाल जी को कहते हैं, उनका चलाया हुआ ये पंथ है। और उसको ये अपना परम धनी मुखिया मानते हैं सभी पंथों वाले, जितने से संबंधित है, इसकी ब्रांचें हैं, कि वो हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमारा पंथ चला है। और उसने सतनाम का नहीं पता। सतनाम सतलोक भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सार शब्द भी सतनाम को कहते हैं, और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को। ये सतलोक जाएंगे। अरे इनके मंत्र पांचों काल के, नाम से मोक्ष होगा। परमात्मा कहते हैं जैसे ये हठ योग करते, 2.5 घंटा सुबह बैठो, 2.5 घंटा शाम बैठो, इन्होंने पुण्यात्माएं जो है, इन्होंने अपने पैर भी खराब कर लिए। एक भक्त आता फरीदाबाद साइड से, दाढ़ी सी रखता है, वो कह रहा था जी मैं इस राधा स्वामी पंथ से जुड़ के 40 साल मैंने अपना गोड्डे भी कंडम कर लिए, भगवान मिले। वो 2.5 घंटे गए, मैंने 6 घंटे बैठ कर देख लिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मैं प्रभुता के कारण, और मुझे पूछते कि आपने तो 40 वर्ष हो गए साधना करते, कुछ दिखा होगा? कहाँ सब कुछ दिखता है मुझे। और दिखा, मैंने खक नहीं था, मैं झूठ बोला करता था अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए। कहा मुझे सब कुछ दिखता है, ऊपर के मंडल दिखते हैं, सतनाम दिखाई देता है, सतनाम के अंदर सतलोक में फलान। अभी न सतनाम का पता नहीं, बोला सतनाम का मुझे अब पता चला सतनाम की चीज़ है, और मैं मूर्ख बना रहा था वहाँ आसपास के व्यक्तियों को। तो पुण्यात्माओं, ये जो सतलोक की महिमा गाते हैं, इनको सतनाम सतलोक का पता नहीं। अब परमात्मा कहते हैं कि कलयुग में जीवन थोड़ा है, भाई कर ले बेग संभार, योग साधना बने नहीं केवल नाम आधार। अब जैसे सतयुग के अंदर लाखों वर्ष की आयु थी जीव की, और फिर त्रेता में लास्ट में 10,000 वर्ष की आयु रह जाती है, और द्वापर के अंत में 1000 वर्ष की आयु रह जाती है, और कलयुग के लास्ट में 20 वर्ष की आयु इस मनुष्य की रह जाएगी। तो लाखों वर्ष बैठ के वो हठ योग करें जाते, सबकी समाधियाँ ऊपर जाती थी। समाधि क्या चीज़ है? जैसे कल आपको दिखाया था, रात्रि के समय जय गुरुदेव पंथ के मुखिया श्री तुलसीदास साहेब मथुरा वाले का अनुभव, वो कहीं बताता है मुझे रास्ते में रामकृष्ण दिखाई दिए,
फिर कहता है मुझे वहाँ उनके कहते हैं सीन दिखाई देते हैं, वृक्षों में आदमी और वृक्ष नाच, आदमी उनका लटक रहे, व्यक्ति लटक रहे हैं और वृक्ष नाच रहे ये मूर्ख बना रहा काल इनको। तो फिर ये कहता है श्री राम श्री कृष्ण की झांकी देखी, नज़ारा देखा, उनकी सवारी निकली मैंने देखी साधना में। फिर इन्होंने क्या देखा कि वहाँ सतपुरुष एक स्त्री के साथ बैठा हुआ यूँ काल बैठा है दुर्गा के साथ में, दूर से दिखाई दे दिया इसने किसी रूप में। इंद्र भी अपनी पत्नी के साथ सची के साथ रहता है स्वर्गलोक में, तो इसने वो ज्ञान है ही नहीं, इसी को देख लिया परमात्मा है, सतपुरुष है। अब क्या है कि जैसे सतयुग के अंदर साधक साधनाएं करते थे, उनके सबत शरीर होते थे और माइंड सेट होता था, पूर्व संस्कार अच्छे होते थे, कोई काम नहीं होता था विशेष। जैसे सतयुग में सभी हरा भरा होता है पूरा पृथ्वी, और बहुत सुंदर मेवा फल, और जैसे आपने देखा होगा सामक एक घास होता है जिसके बहुत बाजरे जैसे दाने लगते हैं, और इस तरह के गेहूं वगैरह ये अपने आप उगे रहते हैं, उनको काटो समय आने पर और अपना पछोड़ो और खाओ, फल खाओ, काम कोई नहीं, लेकिन वो भगवान की भक्ति अवश्य करते हैं। अब जैसा भी उनको ज्ञान होता है ऋषि महर्षि या आस पास से, तो उसी तरह वो बैठ जाते, बैठकर उनके अंदर कोई ना कोई चैनल ऑन हो जाता उनका। जैसे हमारे शरीर में ये कमल बने हैं, मूल कमल में गणेश जी का वासा है, उससे ऊपर स्वाद कमल है जिसको अधिष्ठान चक्र बोलते हैं, तो उसमें सावित्री और ब्रह्मा जी का चैनल है वो। यानी चैनल क्या होते हैं, टीवी में चैनल होते हैं, ओरिजिनल कार्यक्रम तो उनके कहीं पर भी वो लाइव दिखा रहे हैं तो कहीं और हो रहा है, दिख रहा है टीवी में, और दिखता उसी को जो उसका चैनल ऑन हो जा उस कार्यक्रम का, तो वो कार्यक्रम हो रहा है कहीं और दिख रहा है टीवी में। तो ऐसे ही ये ऊपर नज़ारे हो रहे हैं कहीं और दिखते हैं इस शरीर के अंदर, और दिखते केवल ये ब्रह्मांड के ही हैं, सतलोक के इसमें नहीं दिखते, क्योंकि अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। तो ये क्या करते थे, इनको अंदर समाधिस्थ हो जाते थे, कोई चैनल ऑन हो जाता है इनकी पूर्व की भक्ति से, और फिर उसमें वो देखते वहाँ नज़ारे, कोई जैसे झरने दिख रहे हैं, कहीं पर कोई सवारी आ रही है, कोई किसी की, ये काल उनको मूर्ख बनाने के लिए एक बाजीगरी शुरू कर देता है। अपने आत्माओं जैसे सिनेमा देखने जाया करते, पहले फिल्म देखने, अपने पल्ले से पैसे लगाते और 3 घंटे ऐसे जाते जैसे 3 मिनट चली गई हूं, और फिल्म समाप्त होते ठगे से रह जाते, जैसे तो और चलनी चाहिए थी, थोड़ा सा समय हुआ, और 3 घंटे, और 3 घंटे वो बैठ कर दिखाओ भक्ति पे, कति नहीं बैठा था, 100 बार इधर देखेंगे, 100 बार इधर, वहां चले वहां चले, और तो ये समाधिस्थ नहीं होया करते थे, काल इन्हें मूर्ख बना रहा था। अब ये मन जो है ये टिकने नहीं देता जीव को, अब इसके वहाँ समाधिस्थ होकर ये कई वर्षों तक बैठे रहते थे। इसका कारण ये था कि मन को बाहर की अपेक्षा अंदर के नज़ारे बाहर से अच्छे दिखने लग जाते, तो ये उनमें लीन होता, उधर पहुँचा वहाँ चला और खाएं ज़्यादा के, इतने समय पूरा हो जाए इसके जीवन का, और वो हठ योग करने से सिद्धियाँ आ जाती हैं। परमात्मा के नाम से जो भी व्यक्ति कोई क्रिया करता है उससे उसके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं, मोक्ष मार्ग नहीं है वो। उन सिद्धियों के आधार से इन्होंने किसी को हानि कर दी, किसी को लाभ दे दिया, अपनी कमाई नष्ट कर दी, इससे ये महर्षि प्रसिद्ध हो गए। किसी का भविष्य की बातें बता दी कि तेरा ऐसा होएगा, तो लोग उनको पूजने लगे। अरे उसने के किला तोड़ दिया, न्यू बता दिया तेरा छोरा मरेगा, लड़का मरेगा, वो पहले और चिंता शुरू कर दी, और फिर समाधान बताओगे, ये कर दो वो कर दो, और फिर उसकी मृत्यु तो होनी डेफिनेट है, क्योंकि उनके पास वो मार्ग नहीं जिससे उसकी आयु बढ़ जा, जो इस दास के पास परमात्मा ने दे रखी है। तो फिर वो लड़का मर जाता है, तो अड़ोस पड़ोस के भी कहते हैं भाई उस महात्मा ने तो पहले बता दिया तेरा लड़का मरेगा, बताओ उसने के किला तोड़ दिया, लड़का मरेगा, और उसी से वो प्रसिद्ध हो गए, भाई बड़ा बहुत भविष्य की जानता है। तो इसका कोई लाभ था इनसे?
तो अब परमात्मा कहते हैं कि तुम किसी से ज्योतिष दिखा के आना नाम लेने तो पहले, फिर ना धक्के खाना, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। और वो कोई आपको हानि बता दे कि आपको उस समय में इतनी हानि होगी या कोई ऐसा दुर्घटना होगी, आपके परिवार का सदस्य या आपकी कोई मृत्यु का संयोग बताता है, तो यहाँ उपदेश लो और सच्चे दिल से नाम खंड मत होने देना, और फिर देखना। एक भक्त ऐसे ही चिंतित था, उपदेश लिया और उसका ज्योतिषी वाला बताता था, देखो तेरी ये आयु की वो है रेखा यहां से कटी हुई है, इससे आगे कोई आयु नहीं है। उसने 2-3 को दिखा, उन्होंने सही ऐसे ही बताया, वो बहुत चिंतित, उपदेश लिया, भक्ति करता रहा डर के, क्योंकि जिसने मौत दिखाई देती है वो भक्ति डट के करता है, बकवाद छोड़ देता है। कुछ दिनों में क्या देखा, उसकी रेखा ही बढ़ गई। और फिर वो गया उनके पास दोबारा, उसकी जो आयु बताई थी उसके बाद फिर वो गया वैसे, उसने ये कहने के लिए कि तुम तो झूठ बोल रहे थे। उसने जन्म पत्री भी बनवा रखी थी। तब वो देखने वालों ने दोबारा कहने लगा, तेरा हाथ दिखा, अगनाम नहीं दिखाया करते हाथ, बकवास करते हो तुम। वह जन्म पत्री उनका एक विशेष पुरोहित था, उसके पास रखी थी। उसने पढ़ कर देखी कि कितनी उम्र होगी तेरी, कि मेरी 30 वर्ष, और तुझे तो 25 वर्ष में मर जाना चाहिए था। तो वो भक्त बोला, तू मरे, हम नहीं मरे, तो मरेगा निकम्मे, राजा तो भी नाम ले लेके किला तोड़ दिया, तेने बता दिया 25 साल की उम्र में मरूंगा, तेरे पास समाधान तो था नहीं। तो इस प्रकार ये ऋषि में ऋषि प्रसिद्ध हो गए, और ये काल का जाल है। तो ये जो साधनाएं परमात्मा बताते हैं कि अब स्पष्ट कर दिया प्रभु ने कि कलयुग में जीवन थोड़ा है, और कर ले वेग संभार, वेग माने शीघ्रता से, और योग साधना इबतरी बने नहीं, केवल नाम आधार। जैसे तुलसी साहब जी हुए हैं, वो जिसने रामायण लिखी है, वो भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। अब कौन से राम का, कौन सा नाम, अब नाम के ऊपर बात आ जाती है कि मोक्ष मंत्र के जाप से होगा। मंत्र के जाप से हमारी भक्ति बनेगी, कमाई बनेगी, और उस भक्ति की कमाई से हम फिर दोबारा रिचार्ज होकर के सतलोक जा सकते हैं। हम जब सतलोक से आए थे हम फुल चार्ज थे, यानी हमारे पास हमारे बैग भरे थे हमारी पुण्य कमाई के। इस काल ने हमें लूट लिया, और जो साधना इसने बताई हैं वो अस्थायी लाभ की है। जैसे वेदों में ओम नाम का जाप 5 यज्ञ बताई है, तो ये ओम नाम ब्रह्म का है। ओम नाम की कमाई इस महास्वर्ग में, सतलोक में नहीं, महास्वर्ग में, और इसके नकली सतलोक में, वहाँ हम बर्बाद कराते थे। जैसे आपको बहुत बार बताया है कि एक समय मार्कंडेय ऋषि साधना कर रहा था, तब ऐसे समाधिस्थ होकर बैठा था, और जो वर्तमान में इंद्र होता है स्वर्ग का राजा, वो यज्ञ तप आदि से बनता है। तो उसको एक हिदायत इंस्ट्रक्शन होती है, उसके लिए एक चेतावनी होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य तप कर लेगा तो तुझे गद्दी से हटाना पड़ेगा और उसको गद्दी पर नियुक्त करेंगे। तो ये भी चिंता उसको रहती है कि मेरे शासन काल में कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई यज्ञ या साधना ना कर ले, तप ना कर ले। इसलिए वो अपने देवताओं को पृथ्वी पर एज ए CID इंस्पेक्टर छोड़ देता है। तो ऐसे किसी दूत ने जाकर के इंद्र को बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। इंद्र को चिंता हुई, उसने एक उर्वशी अपने लोक से एक सुंदर औरत भेज दी, सब हार श्रृंगार उसको दे दिए, उसको एक सिद्धि भी दे दी कि उस ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दे
बसंत जैसा सुगंध छोड़ दे। और उसने ऐसा ही किया। और फिर वो सामने जाके खड़ी होगी, सब सुंदर आभूषण पहने हुए। मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली, आधी बंद थी, समाधिस्थ था। और वो देख रहा था सांग ब्रह्मलोक में। उधर से वो उर्वशी उसके सामने नाचने लगी, डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पर। कभी कैसी अदा करती है, कभी कैसे, लेकिन उसने नजर ऐसी थी कि ये ऋषि कुछ हरकत करेगा मेरे साथ। ऐसा नहीं हुआ। तब उसने सोचा कि बात बनी नहीं। उसने सभी वस्त्र उतार दिए, नेक्ड खड़ी होगी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, तू यहाँ किस लिए आई, कारण बताइए। शर्मिंदा होगी उर्वशी, कपड़े पहन लिए और कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ के सभी तपस्वी डामाडोल हो गए। इनका देख ले जाकर के बुरा हाल हो चुका है। और आप जानो आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडे ऋषि ने बताया कि मेरी समाधि वहां पर थी जहां तेरे जैसी तो वहां डांस करने वालियों की दासियां थी, साथ साथ, यानी सेवन साथ साथ तेरे जैसी तो उनके चरण धोने वाली थी। इतनी सुंदर है वो। मैं उनके डांस देख रहा था, तेरे क्या देखूं फिर मैं। तब उर्वशी ने कहा कि आप मेरे साथ इंद्रलोक चलो। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज जा तू। तो वो कहने लगी, जी स्वर्ग के राजा की पत्नी, इंद्र की पत्नी मैं ही हूं, और मेरे से सुंदर उस स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तो फिर मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जब तेरा इंद्र मरेगा तू क्या करेगी। उर्वशी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, 14 अपनात्माओं। एक शास्त्र अनुकूल साधना त्याग कर मनमाना आचरण करने से और इस काल के दूतों की बताई भक्ति करने से उस पुण्यात्मा ने इतनी कठिन साधनाएं की होंगी कभी, कि वो इतनी लंबी उम्र स्वर्ग की प्राप्त कर ली उसने कि 1008 चतुर्युग तक वो स्वर्ग में रहेगी एज ए पटरानी, एज ए मतलब इंद्र की पत्नी के रूप में रहेगी। और जो इंद्र होगा उसका, इंद्र का शासन काल, इंद्र इज ए पोस्ट, इंद्र का शासन काल वो 72 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। तो ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन काल होता है। और उसकी मृत्यु के बाद दूसरा इंद्र उसी पोस्ट पर बैठ जाता है। और वो जो सची नाम की औरत है, वो पुण्यात्मा कभी इतने पुण्य कर चुकी है कि वो उनके साथ कांस्टेंट बनी रहेगी। इंद्र बदलते रहेंगे, वो उनकी पत्नी सबकी बनी रहेगी। इतना ये सुख स्वर्ग में ईसन सुख मानना है, जिसका घना समय स्वर्ग में बीत जा, उसको ये टीरी खां बतावे सबसे अच्छा पुण्यकर्मी। अब इन मार्कंडे ऋषि ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी, कि मैं 14 इंद्र मरूंगी। मार्कंडे ऋषि बोला कि वो 14 भी मरेंगे, तू फिर क्या करेगी। तब वो क्या बताती है कि मैं तो गधी बनूंगी मृतलोक में, और जितने इंद्र में भोगूंगी वो सारे गधे बनेंगे, अपना पुण्य भोग कर, स्वर्ग का राज्य भोग कर। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि फिर मुझे तू किस लिए अपने इसे गंदे लोक में ले जावे थी, जिसका राजा गधा बने और रानी गधी बने। तो क्या कहती है, मैं अपनी इज्जत रखने के लिए वहां जाऊंगी तो ये कहेंगे तू हार कर आगी। अपनी इज्जत रखने के लिए मैं आपको इंद्रलोक में चलने के लिए कह रही थी। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा, ए भोली आत्मा, आप ही स्वीकार कर रही है कि मैं मृत्यु के उपरांत गधी बनूंगी, और अब भी तू गधी 14 खत्म करेगी, और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं बनी बैठी है कि मेरी इज्जत रह जाएगी, भाग जा से। अब पुण्यात्मा उसी समय इंद्र आ गया
इंद्र ने कहा कि बंद नवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हमारे। मार्कंडेय ऋषि कहता है, अरे इंद्र क्या कहता है, इंद्र का राज तो मेरे लिए काग की बीट है, और आजा बेटा बैठ, तुझे मैं मार्ग बताता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहता है कि बैठ जा बेटा, मैं तुझे भक्ति मार्ग बताता हूँ। अरे भले आदमी, इंद्र की पदवी भोग कर तू गधा बनेगा, बैठ, तुझे ब्रह्मलोक का मार्ग बताता हूँ। अब वो मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक को सुप्रीम और फाइनल स्टेज मान ली थी, और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी जो सत साधना करता है उसको बहुत समय तक यानी एक ब्रह्मा की मृत्यु होएगी, तब तक उसका महास्वर्ग का समय निर्धारित हो जाता है। जो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं उनका इतने पुण्य बन जाते हैं भक्ति से, ओम नाम के जाप से। अब मार्कंडेय ऋषि ने यही फाइनल मान रखा था कि इस तो ऊपर कोई जगह है कोई नहीं, स्वर्ग में चलेंगे, महास्वर्ग में जाएंगे यानी ब्रह्मलोक में। और वहाँ क्या देख रहा था, यहाँ बैठा भी देख रहा था वो डांस, और वही बकवास वहाँ उसमें है, वहाँ फिर आँखा देख लेंगे, यहाँ टीवी पे देखा था, और खर्च अपना ही होगा, आपकी उसकी पूंजी जाएगी। तो मार्कंडेय ऋषि ने उसको समझाया कि ये छोड़ दे इंद्र की गद्दी और भक्ति कर तू, और वहाँ ब्रह्मलोक में चल। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी फिर देखेंगे, इब तो मैंने मौज करने दे, अगजा मर ले डूब के। अब पुण्यात्माओं, ये स्थिति प्रत्येक प्राणी की है। जैसे इस दास के साथ प्रारंभ में ऐसे बीता, किसी मित्र को, प्यारे को, रिश्तेदार को, या वैसे कोई संपर्क में आए व्यक्ति को समझाते थे कि भक्ति करो, क्योंकि जिसके पास अच्छी पोस्ट है, 2 पैसे समय पर प्रयोग करने को हैं, या किसी के पास धन है, अच्छे बिजनेस है, वो सामने गुट्टी लावे और 100 बकवादों में ध्यान उसका रहता है। तो उसे हम कहते कि भैया भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो। पहले तो वो कहते किसी ने देखा भगवान। अब देखो पुण्यात्माओं, हमने समझना है, वो तो जैसे बोली वो बोल लेंगे, उनको ज्ञान जितना उतना ही बोलेंगे, और फिर क्या कहते हैं, देखी जाएगी जो होगी। अब किसने देखा है? जैसे हम कहते हैं भाई भक्ति ना करोगे तो गधे बनोगे, पशु बनोगे, ऐसा भगवान के विधान में है। तो वो क्या कहते हैं, देखी जाएगी, किसने देखा है। अब गधा अपने पास से के देखी जाएगी, क्या देखोगे, वो तो कुम्हार देखेगा। फिर 2.5 मन का बोरा कमर पर होगा, हाथ में लठ, और जहां स्थान खाली दिखेगा उड़े मारेगा तेरे। अब देखना तो अब देखो, बुराई त्याग दो, भक्ति करो, अपना कल्याण करवाओ। फिर वो क्या कहते हैं, किसने देखा है, किसने देखा आगे का कि ऐसा होगा। अब पुण्यात्माओं, जैसे 5-4 अंधे जा रहे हों एक मार्ग पर, आगे से आंखों वाला उनको मिले और वो कहे भाई कहाँ जा रहे हो सूरदास, वो कहते हैं बाग में जा रहे हैं। उनको कोई बताया कि ये बाग नहीं है, इधर तो आप जा रहे हो, ये तो वन है, घोर वन, इसमें भयंकर हिंसक प्राणी हैं, तुमने खा जाएंगे, इधर मत जाओ, वापस आओ, आपको दूसरा रास्ता बताता हूं। अब वो अंधे न्यू कहें कि किसने देखा है, देखी जाएगी। अरे भले आदमी, जो आपको बता रहा है वो देखकर बता रहा है, आंखों वाला है वो, और आपको जो बता रहा है वो सारी आपके साथ बीतेगी उस जंगल में, बियाबान में। तो यही सती थी आप और हम की थी। जिन महापुरुषों की आंखें थी, दिव्य दृष्टि खुली थी, वो आंखों वाले थे। उन्होंने इतने 12 ग्रंथ बनाए हमारे लिए, हम अंधों के लिए, कि तुम हमारी बात पर विश्वास कर लेना, ना दिखता हो तो। अब आंखों वालों की मानने नहीं, और अंधे ने आप दिखता नहीं, तो क्या होगा उसके साथ, वही रिजल्ट होगा जो आंखों वाला बता रहा था। यदि उस मार्ग को नहीं बदलेगा तो उसके साथ वही बीतेगी जो पहले बताई गई थी। अब जैसे कोई चोर ने ये कहे तू चोरी ना कर, भाई वहाँ पकड़ा गया तो पब्लिक पीटेगी, फिर पुलिस में देंगे, तेरी सजा होगी, काला मुंह करेंगे, और वो चोर न्यों के देखी जाएगी। और कोई न्यों कहे तो भाई डराने के लिए कहा। कुछ ऐसे भी सिरफरे हैं कि ये रोचक भयंकर यथार्थ वाणी तो डराने के लिए कह रखी है। संतों ने ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ स्वर्ग नरक नहीं है,
गधे कुत्ते कोई नहीं बनता। और एक सिर फेरा पंथ चल रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी वाला, इन तो बैठा बैठा दिया। ये कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, स्त्री स्त्री ही रहेगी, यानी मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनेगी। फिर भक्ति का क्यों ड्रामा कर रहे हो, जब मनुष्य मनुष्य ही बनेगा तो। और उनका एक और ऐसा विधान है कि 5000 वर्ष के बाद सृष्टि क्रम के आधार से जो आज आपका नाम है वही नाम होगा, वैसी सतिथि होगी, वह कर्म होंगे, ऐसा ही शरीर होगा। एक काना था उनमें, एक भगत बता रहा था कि काना था, एक लूच रहा था, और हमसे भी टकराए थे एक बार ऐसे, जिसको पोलियो हो रहा था एक, और वो भी ये गुण गावे इन ब्रह्मा कुमारी वालों के, और वो भी कथा को सुना में बैठ कर डिस्कस करें, बहस करें हमारे साथ। वो कहने लगा कि 5000 वर्ष के बाद ऐसा ही मनुष्य तो मनुष्य बनेगा, और जो जिसका नाम है बाप का नाम, और जो उसका शरीर की सतिथि एज इट इज चेहरा होगा। तो उस भक्त कह रहा था कि मैंने उसे कहा कि काने तू तो काना ही बनेगा 5000 वर्ष के बाद, और लंगड़े तू लंगड़ा ही बनेगा। फिर टट्टू की भक्ति कर रहे हो तुम, क्या फायदा इस भक्ति का। मान्य फिर भी नहीं, मुंह चढ़ा के चले गए, तुम तो विरोध करते हो। अरे अज्ञान का विरोध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, समर्थन करेंगे इसका। ऐसा ही एक बार इस दास को मिले थे, यही स्थिति दोनों जोड़ा, उनको भी ऐसा ही कहा तो बुरा मान कर चले गए, माने नहीं, क्योंकि ऐसा सिर फिरा दिया इन्होंने, ऐसी भर दिया हमारे अंदर सारा गंद। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम उस परमात्मा को पाने के लिए जो प्रयत्न हमने करना है, जैसे अंधे न दिखा नहीं, आँखों वाला कि वो मानता नहीं, तो फिर वही होगा जो उसके साथ बताया गया है। अब जैसे चोर चोरी करता है और उसको कोई कहता भी तेरे साथ ऐसे ऐसे बीतेगी, अब वो सच्चाई भी है और भयानक भी ला ले, डर भी है, और डरेगा तो बच जाएगा। जब वो डर मानना इस बात सच्चाई है ये, और भय भी होना चाहिए इस बात का भी चोरी कर रहा हूं तो ये बीत ना जाओ मेरे साथ में, तो वो फिर गलत काम को त्याग देगा। और जो कहता देखी जाएगी तो फिर वो चोरी करेगा ही, फिर वो पकड़ा भी जाएगा एक दिन, उसकी वो सारे काम होंगे जो पहले बताए थे। ऐसे ही संतों ने जो हमें बताया है कि जो कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। ओए होए।